हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। ये एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मीन्स इसमें हम कैटेगरी में बांटते हैं, इसे ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ ईज़िली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जो हमें आसानी से ऐसे कैरेक्टर जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उन्हें हम कह रहे हैं ऑब्ज़र्वेबल, और जिसे आसानी से ऑब्ज़र्व कर पाते हैं तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन 3 तरह का है, ठीक। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Artificial system of classification is given by Linnaeus. Natural system of classification is given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. ये नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नीट एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंगलर और प्रेंटल ने दिया है, ठीक। वॉज गिवन बाय एंगलर एंड प्रेंटल, ठीक। इम्पॉर्टेंट इज़ ऑल द सिस्टम्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, और सब में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहता है कि हम जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रूशियम के स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे, वो हमारे लिए मेन है। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन और बेस्ड मेनली वर्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और द एंड्रूशियम स्ट्रक्चर। जो फ्लावर होता है, फ्लावर में हम एंड्रूशियम और गाइनीशियम देखते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करता है? एंड्रूशियम स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। उसमें हमारा फिलामेंट एंथर आता है, ठीक। गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। ये वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को बराबर वेटेज दे रहा है, असर्शन है। रीज़न है दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर ईजली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, वेजिटेटिव जैसे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो आसानी से अफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट से। तो इसीलिए ये जो है ये इसको एक्सेप्टेबल नहीं किया गया है, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ठीक। तो असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस सिस्टम इज़ गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी एमंग द ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इनहेरेंट प्रॉपर्टी विच दे शेयर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज़, ना, कि वो क्या सिमिलरिटी आपस में शेयर कर रहा है उसके बेसिस पे है, और बेस्ड ऑन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। जैसे मॉर्फोलॉजी कैसे है, आपस में वो देखने में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिख रहे हैं कि किस बेसिस पे, ना। तो एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए, और इंटरनल फीचर्स में हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर आया, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल का स्ट्रक्चर हो गया, उसमें क्या ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ना, मतलब क्या सिमिलरिटी वो शेयर कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए लेवल और जीन लेवल, जो भी वो सिमिलरिटी शेयर कर रहा है जेनेटिक लेवल। और दूसरा है एनाटमी। एनाटमी क्या होता है? ये इंटरनल स्ट्रक्चर की एक मॉर्फोलॉजी बोल सकते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो लेवल पे वो कैसे दिख रहे थे। फाइटोकेमिस्ट्री में जो भी प्लांट में केमिकल्स पाए जा रहे हैं उसके बेसिस पे है, ठीक। जो केमिकल्स पाए जा रहे हैं उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या रोल है प्लांट में, और वो कैसे सिंथेसाइज हो रहे हैं प्लांट में, वो सब हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखते हैं। Next system is phylogenetic system of classification.
विच इज़ गिवन बाय एंगलर एंड प्रेंटल। और ये बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस सिस्टम एज्यूम्स दैट organism belonging to same taxa have a common ancestor। ऑर्गेनिज्म जो सेम टैक्सा में रखा गया है, मान लो कि सेम जीनस में रखा गया है, तो उसके कॉमन एंसेस्टर होंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।